तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम घड़ी एवं कैलेंडर का जो हमारा चैप्टर चल रहा था, रीजनिंग की जो बुक हम सॉल्व कर रहे थे आर के झा की, उसमें जो है घड़ी के हमने बता दिए थे, जो भी एग्जाम्पल थे वो भी आपको बता दिए थे, जो भी सवाल 25 सवाल थे इस बुक में वो भी बता दिए थे। अब इस वीडियो में हम कैलेंडर शुरू करेंगे, तो कैलेंडर में जो भी एग्जाम्पल हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं, और उसके बाद 25 सवाल इसमें कैलेंडर के दिए हैं। 25 घड़ी के हैं और 25 कैलेंडर के हैं, क्योंकि इस बुक में जो है घड़ी और कैलेंडर को कंबाइंड रूप से एक चैप्टर बनाया गया है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल से शुरू करते हैं डायरेक्ट। तो एग्जाम्पल नंबर 12, उदाहरण नंबर 12 जो है, यहाँ से जो है कैलेंडर के एग्जाम्पल शुरू हो जाते हैं। तो उदाहरण नंबर 12 देखिए। उदाहरण नंबर 12 क्या पूछा गया है, 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा। तो इसके लिए मैंने चीज़ें आपको बता दी थी, फिर भी हम यहाँ पर किताब को सॉल्व कर रहे हैं तो थोड़ी चीज़ें बताते हुए चल रहा हूँ। तो बोला गया है 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा। सबके अलग अलग तरीके होते हैं निकालने के, जो भी आपका तरीका है उसको आप बनाए रखिए। और जो उसका जो किसी के पास ऐसा होगा जो पहली बार होगा तो वो ये हमारा वाला तरीका भी सीख सकता है। तो सबके अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग कोड होते हैं, अलग अलग तरीके से आप निकालते हैं। तो मेरा तरीका क्या है, देखिए 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था ये इसमें पूछा गया है। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। शताब्दी कोड आपको याद रखना होगा, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300। इस तरीके से आप ट्रिक रूप में याद कर सकते हैं, बना सकते हैं। 6 में से 2 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 2 में से 2 गया 0। इसका मतलब क्या हुआ, 1600 2000 के लिए जो शताब्दी कोड रहेगा 6 रहेगा, 1700 2100 के लिए शताब्दी कोड, 1800 2200 के लिए, 1900 2300 के लिए ये शताब्दी कोड मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब मंथ कोड के लिए आपको एक छोटा सा मोबाइल नंबर टाइप से रट लेना है, क्योंकि यही हमारे लिए बेस्ट होगा अगर सवाल को कम समय में लगाना है। बेसिक से लगाएंगे बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। तो मंथ कोड के लिए एक छोटा सा मोबाइल नंबर याद कर लीजिए, 0336 है, सॉरी 0336 1462 5035, ये आपको याद रखना है। फिर और यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है, 03 की जगह 62 हो जाएगा अगर लीप वर्ष की बात की गई है। ठीक है, लीप वर्ष आप समझ रहे होंगे जिसमें 366 दिन होते हैं। तो बस इतना आपको याद रखना है, आपका सवाल लग जाएगा। तो 26 जनवरी 2012 पूछा गया है, तो 26 जनवरी डेट लिखते हैं पहले, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, मंथ कोड। जनवरी का मंथ कोड क्या है, 2012 लीप वर्ष है, तो जनवरी का मंथ कोड हो जाएगा 6। ठीक है, 2012। अब ये ईयर लिख लेते हैं यहाँ पर 12। अब 12 में देख 4 का भाग देते हैं, लीप ईयर का भाग देते हैं। ठीक है, 4 का भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा, 3 बार में चला जाएगा। अगर किसी में आपका पूरा नहीं जाएगा तो जो होल नंबर है वही यहाँ पर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल 15 में भाग देंगे 4 का, तो आप कहेंगे पूरा तो जाएगा नहीं, 4 3 12, 4 चक्कू 16, तो 4 3 12, 3 रख देंगे। ठीक है, अब शताब्दी कोड 2000 की बात की गई है, तो 2000 के लिए 6। बस इतना करने के बाद आपको 7 से भाग दे देना है, आपका आंसर आ जाएगा। 7 से जब भाग देंगे, देखिए 12 3 15, 15 6 21, तो ये तो पूरा 7 यहाँ 21 चला जाएगा, 26 6 32, 32/7। 7 का भाग देंगे 7 चौके 28, 4 बचेंगे विषम दिन या शेष दिन। 4 विषम दिन या शेष दिन का मतलब क्या हो गया, बृहस्पतिवार। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, बृहस्पतिवार। ठीक है, तो 1 से शुरू करते हैं। पहला 1 का मतलब क्या होता है, सोमवार, दूसरे का मंगलवार। ठीक है, इस तरीके से जो है 0 होता है, 0 या 7 संडे का, रविवार का। तो आपका इसका आंसर आ गया बृहस्पतिवार। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। कोई भी जिसमें भी आपसे दिन अगर निकलवाया रहा है तो आप इस छोटे से फार्मूलों को याद कर लीजिए, 0336 1462 5035, और 03 की जगह 62 रखेंगे जब लीप वर्ष की बात की जाएगी, और ये शताब्दी कोड याद रखिएगा। चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 13। पहले हम उदाहरण देख लेते हैं, फिर प्रश्नावली के जो 25 सवाल हैं उन पर बात करेंगे। उदाहरण नंबर 13, यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार है, किसी महीने का 10वां दिन शनिवार है, मतलब 10वां दिन अगर शनिवार है, कोई बात नहीं, सवाल कह रहा है उस महीने का 27वां दिन क्या होगा। अब आपको पता है 7 दिन बाद दिन रिपीट होते हैं, 7 ही दिन बाद तो दिन रिपीट होते हैं, 8वें दिन जो है वही दिन आ जाता है। समझ रहे हैं ना, ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। चलिए 10 को शनिवार है तो 17 को क्या होगा, 17 को ही शनिवार होगा। समझ रहे हैं ना, 17 और 7 24 को क्या होगा, 24 को भी शनिवार ही होगा। बोला क्या गया है 27वां दिन क्या होगा, तो 24 को शनिवार है, 25 को क्या हो जाएगा,
25 को रविवार हो जाएगा, 26 को क्या हो जाएगा, 26 को सोमवार हो जाएगा, 27 को क्या हो जाएगा, 27 को मंगलवार हो जाएगा। तो यही तो आपका आंसर हो जाएगा, मंगलवार। ठीक है, कुछ नहीं, बेसिक से सवाल हैं, आप समझते हुए चलिए। कुछ अच्छे सवाल भी आएंगे अभी आगे। देखिए, यदि 1 जनवरी 2006 को रविवार था, बोल रहा है 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2007 को क्या होगा, 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। तो इसके लिए एक चीज़ आपको याद रखनी है, किसी भी साधारण वर्ष में किसी भी साधारण वर्ष जो है, कोई भी साधारण वर्ष हो, वो जिस दिन आरंभ होता है उसी दिन समाप्त होता है। ये चीज़ आपको याद रख लेनी है बिल्कुल दिमाग में। मैंने क्या बोला, कोई भी साधारण वर्ष बोला है, लीप वर्ष नहीं बोला है। कोई भी साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसी दिन वो है उसका अंत होता है। तो ये 2006 साधारण वर्ष है, लीप वर्ष तो है नहीं। तो 1 जनवरी 2006 को रविवार है, इसका मतलब जो है 31 दिसंबर 2006 को क्या रहेगा, रविवार रहेगा। तो बोला है 1 जनवरी 2007 को क्या रहेगा, एक दिन भाई रविवार के बाद क्या आएगा, सोमवार। आंसर समझ रहे हैं ना। एक लाइन आप याद कर लीजिए, किसी भी साधारण वर्ष में जिस दिन वो वर्ष शुरू होता है उसी दिन उस वर्ष का अंत होता है। अब लीप वर्ष में क्या होता है, एक दिन बढ़ जाता है, तो वो भी अभी आगे सवाल आएगा, लीप वर्ष वाला भी लग जाएगा। तो इसमें से कुछ पेन एन उठाने की जरूरत थी नहीं, डायरेक्ट आप बता सकते थे, सोमवार हो जाएगा 2007। चलिए अगला देखिए, एग्जाम्पल नंबर 15। जतिन को ठीक से याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 12 मार्च के बाद और 17 मार्च से पहले है। तो जतिन के अनुसार जो है वो कौन सी डेट्स हैं जिनमें वो माता का जन्मदिन हो सकता है। तो जतिन कह रहा है उसकी माता का जन्मदिन 12 मार्च के बाद और 17 मार्च से पहले है। तो इसके अनुसार जो है 13 हो सकता है, 14 मार्च हो सकता है, 15 मार्च हो सकता है, 16 मार्च हो सकता है। ठीक है, 17 मार्च से पहले। जबकि उसकी बहन कह रही है कि माताजी का जन्मदिन 10 मार्च के बाद किंतु 14 मार्च से पहले। उसकी बहन के अनुसार कौन सी डेट्स हो सकती हैं, 11, 12, 13, 10 मार्च के बाद और 14 मार्च से पहले। उसकी बहन के अनुसार ये डेट्स हैं। अब बोला गया है मार्च की किस तिथि को उसका माता का जन्मदिन होगा। जो कॉमन मिलेगा वही माता का जन्मदिन होगा। इसमें कॉमन ढूंढ लीजिए, क्या मिल रहा है, 13। यही तो आंसर हो गया, 13 को। दोनों में आप कॉमन ढूंढ, चाहे 2 कैंडिडेट है, 3, 4, जो भी जितने भी कैंडिडेट बात कर रहे हैं, तो उनमें कॉमन मिलेगा वही उनकी जो है रियल में उनका जन्मदिन होगा। तो माता का जन्मदिन हो जाएगा किस दिन, 13 को। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले देखिए, अगला उदाहरण नंबर 15। मीता को ठीक से याद है कि उसके पिता का जन्मदिन। इस तरीके का सवाल एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो मीता के अनुसार देख लीजिए, मीता को ठीक से याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 8 जुलाई के बाद 12 जुलाई से पहले। मतलब 9 जुलाई भी हो सकता है, 10, 11 भी हो सकता है, 11 जुलाई भी हो सकता है। ठीक है, 12 जुलाई से पहले। तो ये मीता के प्रोजेक्शन हैं, ये डेट्स हो सकती हैं। लेकिन आगे बोल रहा है मीता के भाई ने भी कुछ प्रोजेक्शन दिए। मीता के भाई के अनुसार कह रहा है पिता का जन्म 10 जुलाई के बाद लेकिन 15 जुलाई से पहले, यानी कि 11, 12, 13, 14। ठीक है, 15 जुलाई से पहले। तो बोलो ज्ञात कीजिए कि मीता के पिता किस दिन पैदा हुए थे। कॉमन ढूंढ लीजिए, क्या है, 11। तो यही आंसर हो जाएगा, 11 जुलाई इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल आप इस तरीके से लगाएंगे। ये थे एग्जाम्पल तुम्हारे कैलेंडर में। अब प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न देखिए, 26 प्रश्न नंबर 26 थे, क्योंकि 26 से पहले के जो भी प्रश्न थे वो घड़ी के थे, हम उनको लगा चुके हैं। प्रश्न नंबर 26, किसी शताब्दी का अंतिम दिन निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पहले प्रश्न नंबर 26 के लिए कुछ चीज़ें आप ध्यान याद कर लीजिए। क्या है, किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन कौन कौन सा हो सकता है। किसी शताब्दी का प्रथम दिन जो हो सकता है, सोमवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, बृहस्पतिवार और शनिवार हो सकता है। बृहस्पति और शनिवार हो सकता है। किसी भी शताब्दी का प्रथम बात कर रहे हैं, किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन इनमें से हो सकता है, सोमवार हो सकता है, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। और शताब्दी का अंतिम दिन को छोड़कर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार।
ठीक है, तो ये अंतिम दिन हो सकते हैं, ये आप याद कर लीजिए। शताब्दी के प्रथम दिन कौन कौन से हो सकते हैं? सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार, और शताब्दी का अंतिम दिन इनको छोड़कर जो भी दिन बचे हैं बुधवार, शुक्रवार, रविवार, ये अंतिम दिन हो सकते हैं। प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है? किसी शताब्दी का अंतिम दिन निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है? अब हो कौन सा सकता है अंतिम दिन? बुध, शुक्र, रवि, तो यहाँ से हटा दीजिए, कौन से नहीं हो सकते हैं? मंगल, बृहस्पति, शनि। मंगल, बृहस्पति, शनि जो है अंतिम दिन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो प्रथम दिन है शताब्दी के, समझ रहे हैं ना, प्रथम दिन है, ये अंतिम दिन नहीं हो सकते हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है हो जाएगा। मंगल, बृहस्पति, शनि ये अंतिम दिन नहीं हो सकते हैं। ठीक है, बस क्योंकि रविवार तो अंतिम दिन है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। चलिए आगे देखिए, इसको तो आप ऐसे ही लगा सकते थे। प्रश्न नंबर 27, 31 दिनों के किसी महीने में 16 तारीख को बृहस्पतिवार पड़ता है। 16 तारीख को बोल रहा है बृहस्पतिवार पड़ता है। क्या पूछा गया है? उस महीने का आखिरी दिन कौन सा होगा? 31 दिनों के महीने की बात की गई है। ये बताइए, 16 तारीख को बृहस्पतिवार है तो 23 तारीख को क्या होगा? हमने कहा 7 दिन बाद दिन रिपीट होने लगते हैं, तो 16 और 7 23, 23वें दिन भी बृहस्पतिवार ही होगा। उसके बाद फिर इसमें 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 30, 30वें दिन भी यही होगा, बृहस्पतिवार होगा। अब महीना बोल रहा है 31 दिन का है, तो 31वें दिन कौन सा दिन आ जाएगा? बृहस्पतिवार क्या आता है? शुक्रवार। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए हैं, 5वां शुक्रवार, चौथा शनिवार। अब ये तो कन्फर्म हो गया शुक्रवार है। अब यहाँ पे ये भी ऑप्शन दे रखा है कि इनमें से कोई नहीं, तो आपको चेक करना पड़ेगा शुक्रवार ये 5वां है कि नहीं है। नहीं होगा तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। अगर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन यहाँ पर नहीं दे रखा होता तो हम कह सकते हैं शुक्रवार होगा। अब वो 5वां ही शुक्रवार होगा क्योंकि ऑप्शन के अनुसार। अब यहाँ पे चेक कर लीजिए या 5वां शुक्रवार है कि नहीं है। अब 31 को शुक्रवार पड़ रहा है, इससे पहले कब शुक्रवार पड़ा होगा? इससे पहले 24 को पड़ा होगा, इससे पहले 17 को पड़ा होगा, इससे पहले 10 को पड़ा होगा, इससे पहले 3 को पड़ा होगा। अब उसके बाद तो महीना चेंज हो जाएगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5वां शुक्रवार। बिल्कुल सही बात है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, पहला 5वां शुक्रवार। समझ रहे हैं ना? तो इसी प्रकार समझते हुए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 28। यदि 1 जनवरी को शुक्रवार था, बोल रहा है सवाल 1 जनवरी को शुक्रवार था, 1 जनवरी को शुक्रवार है तो किसी अधिवर्ष में मार्च की पहली तारीख को कौन सा दिन होगा? अधिवर्ष का मतलब लीप वर्ष, लीप वर्ष का मतलब फरवरी 29 दिन की, तो मार्च का पहला दिन इसमें पूछा गया है। तो हम इसमें विषम दिन निकाल लेते हैं, उससे भी लग जाएगा। बहुत से तरीके होते हैं, जिसको जो तरीका आ रहा है उससे भी आप लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, विषम दिन निकाल लेते हैं। जनवरी होती है 31 दिन की, तो इसमें कितने विषम दिन हो जाएंगे? जनवरी में 30 हो जाएंगे। और फरवरी, इसमें अधिवर्ष की बात की गई है, लीप वर्ष की बात की गई है, तो फरवरी में कितने जोड़ेंगे? 29। और पहली मार्च को पूछा गया है, पहली मार्च को कौन सा दिन होगा? तो इनको जोड़ दीजिए, 7 से भाग दे दीजिए, आ जाएगा 60। 60 से 7 का भाग देंगे, 7 अट्ठे 56, 4 बचेंगे अतिरिक्त दिन, 4 अतिरिक्त दिन बचेंगे। तो शुक्रवार में +4, तो शुक्रवार में 4 जोड़ दीजिए। शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो ये मंगलवार आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए चला जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। बहुत से तरीके होते हैं कैलेंडर, जो भी इसके कैलेंडर के सवाल सोल्व करने के, तो आप जिससे भी सोल्व कर रहे हैं उसको भी रखिए, और जो पहली बार देख रहा है वो इसको फॉलो कर सकता है। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 29। किसी माह की 10वीं तिथि बोल रहा है, 10 तारीख जो है किसी महीने की रविवार के 3 दिन पहले पड़ती है। रविवार के 3 दिन पहले पड़ती है, तो रविवार के 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा? रविवार से पहले होगा शनिवार, शनिवार से पहले शुक्रवार, शुक्रवार से पहले बृहस्पतिवार। तो 10 तारीख को क्या है? बृहस्पतिवार। ठीक है, बृहस्पतिवार। किसी माह की 10वीं तिथि रविवार के 3 दिन पहले पड़ती है, यानी कि 10वीं तिथि जो है बृहस्पतिवार को पड़ती है। तो दूसरी तिथि किस दिन पड़ेगी? दूसरी तिथि किस दिन पड़ेगी? अब 10 तारीख को बृहस्पतिवार है, तो 3 तारीख को क्या रहेगा? 3 तारीख को ही बृहस्पतिवार ही रहेगा। 7 दिन बाद ही तो रिपीट होते हैं दिन, तो ये भी बृहस्पतिवार रहेगा। अब बोल रहा है 2 को क्या रहेगा? 2 को रहेगा बुधवार, 2 को क्या रहेगा? बुधवार। आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखिए, सवाल देखिए, प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 30 क्या है? 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई,
वह केवल बृहस्पतिवार को सिनेमा देखने जाती है। मतलब 9 दिन पहले क्या था? बृहस्पतिवार था। बृहस्पतिवार था 9 दिन पहले। आप सवाल को ध्यान से पढ़िए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बोल रहा है 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई, वह केवल बृहस्पतिवार को सिनेमा देखने जाती है। इसका मतलब 9 दिन पहले बृहस्पतिवार था। अब आज सप्ताह का कौन सा दिन है? तो बृहस्पतिवार में आप 9 जोड़ दीजिए, ठीक है। अगर 7 जोड़ेंगे, 9 को हम लिख सकते हैं 7 + 2। अगर इसमें 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पे रिपीट होते हैं 7 दिन बाद दिन, तो यहाँ पर भी बृहस्पतिवार आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? बृहस्पतिवार। अब बृहस्पतिवार के 2 दिन और इसमें जोड़ दीजिए। बृहस्पतिवार के आगे क्या होता है? शुक्रवार, और उसके बाद शनिवार। तो आपका शनिवार आंसर आ जाएगा। सीधा सा सवाल, ठीक है। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं अपना जो है लॉजिक लगा के, कुछ खास नहीं है। प्रश्नों में देखिए, प्रश्न नंबर 31 है, यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा? अगर परसों शुक्रवार था तो कल कौन सा दिन रहा होगा? कल शनिवार रहा होगा। आज कौन सा दिन रहा होगा? आज रविवार रहा होगा। आज रविवार रहा होगा। अब बोल रहा है आगामी परसों के बाद तीसरा दिन। आगामी परसों के बाद, आज अगर रविवार है तो कल क्या रहा होगा? कल सोमवार होगा। परसों क्या रहा होगा? मंगलवार रहा होगा। परसों मंगलवार रहा होगा। आगामी की बात कर रहे हैं। आगामी परसों के बाद तीसरा दिन। अब मंगलवार के बाद तीसरा दिन कौन सा होता है? मंगलवार के बाद बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। तो शुक्रवार इसका आंसर आ जाएगा। शुक्रवार, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक से सवाल हैं, आप अपने अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 32 क्या कह रहा है? यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था? बोल रहा है कि आने वाले कल के 2 दिन बाद, आने वाला कल और उसके 2 दिन बाद जो है शुक्रवार है। तो आज निकाल सकते हैं, आज क्या होगा? आज सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो आने वाले कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है। आने वाला कल और उसके 2 दिन बाद, यानी शुक्रवार से आप 3 घटाइए तो आज का दिन आपको मिल जाएगा। तो शुक्रवार से पहले क्या आएगा? बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार से पहले बुधवार, और बुधवार से पहले मंगलवार। तो आज हमने निकाल लिया, आज क्या आएगा? मंगलवार। अब क्या कह रहा है? बीते हुए कल के 2 दिन पहले। अब बीते हुए कल जाइए, आज मंगलवार है तो बीते हुए मंगलवार से पहले क्या आएगा? मंगलवार से पहले सोमवार आएगा। बीता हुआ कल क्या रहेगा? सोमवार रहेगा। अब बीते हुए कल के 2 दिन पहले, अब सोमवार से पीछे फिर 2 दिन जाइए, सोमवार से पहले क्या रहेगा? रविवार, रविवार से पहले शनिवार। तो यही आपका आ जाएगा शनिवार, शनिवार। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखिए, सिंपल से सवाल हैं, आप इनको प्रैक्टिस करते रहिए। प्रश्न नंबर अगला देखिए, 33-34 से रिलेटेड कुछ निर्देश दिए गए हैं। निम्नलिखित जानकारी का सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक वर्ष के एक विशेष महीने में 5 मंगलवार पड़ते हैं और अन्य सभी दिन 5 बार से कम आते हैं, तो वह उल्लिखित महीना है। तो एक बात बताइए, एक वर्ष में एक विशेष महीने में 5 बोला मंगलवार पड़ते हैं। मंगलवार कितने पड़ते हैं? 5। और जो दिन बचे वो 5 से कम बार पड़ते हैं, वो वैसे भी पढ़ेंगे, सीधी सी बात है। तो मंगलवार 5 पड़ते हैं। अब मंगलवार जब 5 पढ़ेंगे तो बाकी बचे जो 6 दिन हैं वो 5 से कम पढ़ेंगे, 5 से कम बार पढ़ेंगे। तो 4 बार हमने 4 बार पढ़ेंगे, तो टोटल कितने दिन हो जाएंगे? 24। आप समझ रहे हैं बात को? सवाल कह रहा है कि एक वर्ष के विशेष महीने में 5 मंगलवार पढ़ते हैं और अन्य सभी दिन 5 बार से कम पढ़ते हैं। दिन तो टोटल 7 होते हैं ना, मंगलवार 5 बार पढ़ता है, तो बाकी जो बचे हैं 6 दिन वो कितनी बार पढ़ेंगे? 4 बार पढ़ेंगे। तो 6 चौकी 24, 24 हो गया 24 दिन। अब बोल रहा है मंगलवार 5 बार पढ़ते हैं, तो मंगलवार कितनी बार पढ़ते हैं? 5 बार पढ़ते हैं। तो टोटल कितने दिन हो जाएंगे? 29 दिन। अब ऐसा कौन सा महीना बताइए जिसमें 29 दिन होते हैं? तो एक ही महीना है, वो सिर्फ फरवरी, वो भी लीप वर्ष में। फरवरी एक ऐसा महीना है लीप वर्ष का जिसमें 29 दिन होते हैं। तो आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा फरवरी। समझ रहे हैं ना? तो ये आपका आ गया। इसी पर बेस्ड एक और सवाल है। इसी पर बेस्ड एक और सवाल क्या कह रहा है? अगले महीने का पहला दिन क्या होगा? अब ये बताइए, 29 फरवरी को कौन सा दिन होगा? 29 फरवरी को मंगलवार होगा। मंगलवार 5 है ना, तो 29 फरवरी को क्या होगा? मंगलवार होगा। अब अगला महीना कहाँ शुरू होगा? मार्च का शुरू होगा। तो अगले महीने की पहली तारीख मतलब 1 मार्च। तो 1 मार्च को कौन सा दिन होगा? 1 मार्च को मंगलवार के आगे बुधवार होगा।
29 फरवरी के बाद ही तो 1 मार्च आएगा, तो सीधा सा सवाल है, उसमें कोई आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बुधवार आ जाएगा। 34 जो है प्रश्न नंबर आपका सी इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। अगला देखिए प्रश्न नंबर 35। यदि माह का तीसरा दिन सोमवार है, माह का तीसरा दिन सोमवार है, ठीक, क्या बोला गया है, तो निम्नलिखित में उस माह के 21वें से आगे 5वां दिन, 21वें से आगे 5वां दिन, इसका मतलब है 26वां दिन आपसे पूछा गया है। 26वां दिन आपसे पूछा गया है, तो निकाल लीजिए 26वां दिन। 26वां दिन निकाल लीजिए। देखिए तीसरा दिन अगर सोमवार है तो 10वां दिन क्या रहेगा, 7 दिन बाद जो है दिन रिपीट होते हैं, तो 10वां दिन भी सोमवार रहेगा। 17वां दिन कौन सा रहेगा, यही रहेगा सोमवार। 24वां दिन क्या रहेगा, सोमवार, ठीक है। 25वां दिन क्या रहेगा, 24वां अगर सोमवार है तो 25वां मंगल हो जाएगा। 26वां क्या हो जाएगा, बुध हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा क्या गया है, 26वां ही तो पूछा गया है, यही तो आपका आंसर आ जाएगा, बुधवार। प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसको आप इस तरीके से लगाइए। अगला देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोला गया है, प्रश्न नंबर 36। यदि किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है, यदि किसी माह की 23वीं तारीख को क्या है, रविवार है, ठीक, बोला गया है 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन था। अब 2 सप्ताह पहले की बात की जाए, 2 सप्ताह पहले यही दिन रहेगा। 2 सप्ताह क्योंकि 7 दिन बाद दिन रिपीट होते हैं, तो 2 सप्ताह पहले तो रविवार ही रहेगा ना। अब बोल रहा है इससे 4 दिन पहले, और रविवार से 4 दिन पहले क्या होगा, आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। रविवार से पहले क्या रहता है, रविवार से पहले शनिवार रहता है, शनिवार से पहले शुक्रवार, शुक्रवार से पहले बृहस्पतिवार। अब बोला 4 दिन पहले, बृहस्पतिवार से पहले रहता है बुधवार, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। इससे 4 दिन पहले आ जाएगा बुधवार, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। अगला देखिए प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 कह रहा है एक कार्यालय में दोपहर में एक आवेदन पत्र आता है जिसे अगले दिन संबंधित शाखा को दिया जाता है। अगले दिन दिया जाता है, आप समझते चलिए इस चीज़ों को। एक कार्यालय में दोपहर में एक आवेदन पत्र आता है और उसके अगले दिन संबंधित शाखा को दिया जाता है। संबंधित शाखा से अगले दिन आवेदन पत्र संबंधित अधिकारी को मिल जाता है, ठीक है। और जो अधिकारी है वो उसी दिन अर्थात शुक्रवार को उसका निस्तारण कर देता है। उसी दिन का मतलब है शुक्रवार को अधिकारी को मिला और अधिकारी ने शुक्रवार ही उसका निस्तारण कर दिया, उसको जिससे संबंधित था उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। तो अब शुक्रवार तो उस दिन था जिस दिन अधिकारी को मिला। अब शुक्रवार तक पहुंचते के लिए कितने दिन बीच में गैप रहा, 2 दिन। कैसे 2 दिन रहा, देखिए एक आवेदन पत्र आया, उसके अगले दिन संबंधित शाखा को गया। अब शाखा पहुंचने के बाद उसके अगले दिन पहुंचा ना अधिकारी को जब मिला था शुक्रवार को मिला, पर वो 2 दिन बाद मिला, तो 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा, शुक्रवार से 2 दिन पहले आप निकाल लीजिए। शुक्रवार से पहले क्या होता है, शुक्रवार से पहले बृहस्पतिवार से पहले बुधवार, तो यही आपका आ जाएगा आंसर, बुधवार। यानी बुधवार को जो है ये प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था, ठीक है, बुधवार को प्राप्त हुआ। बृहस्पतिवार को क्या हुआ, संबंधित शाखा को दिया गया और शुक्रवार को अधिकारी को दिया, उसने उसी दिन उसका निस्तारण कर दिया। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 37 प्रश्न इतने इस वीडियो में इतने ही प्रश्न रखते हैं 37 तक, क्योंकि इसमें जो भी एग्जाम्पल थे वो भी मैंने देख लिए हम लोगों ने, और जो एक्सरसाइज के सवाल थे 25 के बाद 12 सवाल वो भी देख लिए। अब इसके बाद जो और बचे हैं 13 सवाल, उसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। उसके बाद कैलेंडर के सवाल हमारे आर के झा की बुक के समाप्त हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।